जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों के किसी भी प्रकार के रोग उपचार के हेतु या फिर नज़र इत्यादि को झाड़ने के हेतु या किसी भी इस प्रकार के कृत्य, अगर आप विशेष करके आप भगतवाल में हैं, साधक हैं, तब आप झाड़ा इत्यादि लगाते हैं, आपके ऊपर सवारी इत्यादि आती है, तब इस कंडीशन में यह जरूरी हो जाता है कि आप जो है इन सभी प्रक्रियाओं को मोर पंख के द्वारा करें। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि मोर पंख किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से उसे जागृत करें ताकि वह अति शीघ्र प्रभावी हो, इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। हमारा दूसरा चैनल गृहस्थ तंत्र, उसे आप सब्सक्राइब करें, उस पर भी तंत्र संबंधी विभिन्न विषय समय समय पे आते रहती हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां आप हमारे साधक परिवार से जुड़ सकते हैं। मोर पंख इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि सबसे पहला चीज आप देखिए, दोनों लोगों के लिए जो मंत्रों की साधनाएं करते हैं, जिनके ऊपर शक्तियों की कृपा है लेकिन कोई सवारी इत्यादि नहीं आती है, और दूसरे वे लोग जिनके ऊपर सवारी आती हैं, दोनों ही प्रकार में अगर आपको आपके गुरु की आज्ञा नहीं है या आपको कोई विशेष कृपा ऐसे प्राप्त नहीं है, तब आपको अपने हाथ से स्पर्श करके, सीधे फूंक करके किसी भी प्रकार का झाड़ा इत्यादि नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले के समय में क्या होता था, जो एक तरीके से हीलिंग प्रोसेस है, कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज को आप किसी के आभा मंडल से हटाना और उसके सात्विक शरीर को सुरक्षित करना, उसके बाकी के जो सकारात्मक शरीर है उसको सुरक्षित करना, उसके आभा मंडल को एक तरीके से ऑरा क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, उसका एक प्रोसेस है। अभी के समय में क्या है कि आधुनिक जो मॉडर्न युग है उसमें विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। इस प्रकार की साधना में रेकी की कुछ है जो रेकी की प्रक्रिया को करते हैं, कुछ प्राणिक हीलिंग टाइप की हैं, और स्फटिक क्लियरेंस जो होता है, स्फटिक से जो क्रिस्टल बॉल होता है उससे ऑरा क्लीनिंग होती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा देसी जुगाड़ क्या होता है भाई, अपना तो मोर पंख जो है सबसे तीव्र। कैसे, क्यों, वह भी जानिए। मोर पंख हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण के मुकुट में होता है, और एक कारण सफिशियंट है कि जिसको नारायण अपने मुकुट में धारण करते हैं वो इतना अधिक तीव्र होता है, इतना अधिक प्रभावी होता है, ये सफिशियंट है। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत से रीजंस हैं। कारण क्या होता है इसे समझिए। पृथ्वी के गर्भ से विभिन्न प्रकार के गैस जो है वह निकलते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्वायरमेंट में जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो सही तरीके से संतुलित है कि नहीं, इसका निर्धारण किया जाता है। इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि जिस जगह पर भी सर्प होते हैं वो इस चीज का एक तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि वह स्थल जो है अच्छे तरीके से संतुलित है, वहां का इकोसिस्टम एटलीस्ट अभी बैलेंस है, चल रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाले गैसेस जो होते हैं, जो पॉइजनस गैसेस हैं, उसको यह सर्प जो है पीते हैं। एक तरीके से जैसे हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वैसे जितने भी पॉइजनस गैसेस होते हैं उसको ही ये लोग ब्रेथ करते हैं, जो सर्प होते हैं, जिसके कारण कि इनकी जो ग्रंथि होती है वह विषैली होती है। ठीक है, एक ही चीज। अब इसी सर्प का भक्षण जो है मोर सबसे अधिक करते हैं, और इन्हीं प्रकार के गैसेस को जो और कीड़े मकोड़े खाते हैं उनको जो है मोर सबसे अधिक खाते हैं, जिस कारण से इनके भीतर इन जहरीली तत्वों को पचाने की क्षमता होती है। ठीक है, और यह क्षमता आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी अधिक, एक तरीके से बोला जाए तो विशेष होता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से महादेव विष को ग्रहण करने के पश्चात भी महामृत्युंजय है, महाकाल है, विष को भक्षण कालकूट को अपने कंठ में ग्रहण करने के पश्चात भी वह जीवित है, अजर अमर है महादेव। उसी चीज को यहाँ पर भी देखिए कि विश्व के पूरे जो साक्षात काल जिनको कहा जाए सर्प, उसको भक्षण करने के पश्चात भी वह मोर जो है जीवित रहता है, और उसके कंठ में वही नीलापन है जो महादेव के कंठ में है। तो ये प्रतीक को समझिए। तो इस चीज का, इसीलिए इनके पंख जो है कहीं ना कहीं वायु तत्व का प्रतीक है। तो धरती का एक तत्व हो गया, इतना बड़ा विश्व को वह ग्रहण कर लिए, और उसके पश्चात जो है इनका जो वायु तत्व जो पोषित हुआ उन सभी चीजों के कारण वो काफी अधिक ऊर्जा को उत्सर्जित करने में सक्षम होता है। इसलिए कोई सामान्य मोर पंख भी जो हो वह भी अपने आप में ऑरा क्लीनिंग के लिए, यानी कि आभा मंडल से नकारात्मकता को दूर करने में सक्षम होता है। लेकिन अगर उसी मोर पंख को
भगवान महादेव के किसी अस्त्र मंत्र से, आपके इष्ट के किसी मंत्र से या भैरव जी के मंत्र से विशेष करके अगर जागृत कर दिया जाए तो वह मोर पंख अति शक्तिशाली बन जाता है और हर परिवार के सदस्यों के रक्षण के लिए वो काफी सटीक होता है। घर के ऊपर नकारात्मक शक्ति अगर है, वास्तु दोष अगर है, तो उन सभी में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें ये क्षमता होती है कि जिस जगह भी स्थित होगा नकारात्मक दोषों को दूर करेगा। ठीक है, तो और विशेष करके आप ज्योतिष में भी देखिए, राहु के लिए इसका उपाय बताया जाता है। राहु केतु से संबंधित उपाय जो है मोर पंख से संबंधित होते हैं कि भाई ये कर लो। उसके पश्चात आप शनि ग्रह से संबंधित कहीं कहीं उपाय में कहा जाता है कि इसको जेब में काले कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए। बहुत सारे जगह में ज्योतिषी उपाय में इन सभी चीजों को बताया जाता है। वास्तु दोष के शमन के लिए भी बताया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि इसको सिद्ध किस किस प्रक्रिया से किए जा सकते हैं। मैं बोलूंगा कि सभी कोई को यह जो है गृहस्थ तंत्र पर एक वीडियो है, महाभैरव मंत्र, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा महाभैरव मंत्र। ठीक है, उस जो भैरव जी के सभी स्वरूपों का वह मूल मंत्र है, कोई भी गृहस्थ उसको कर सकता है। उस मंत्र से इसको आप जागृत कीजिए, क्योंकि उस भैरव बीज से संपुटित भैरव जी के सब जो मूल स्वरूप हैं वो सभी तीनों स्वरूप हैं। तो आप उस मंत्र से मोर पंख कितना लेना है, मोर पंख जो है आप ला करके रख लीजिए, कम से कम 9, 11, 21 जितना आप ले सकते हैं। ठीक है, कम से कम 9 लीजिए, 11 या 21 या 27 मैक्सिमम लेना चाहिए। ठीक है, पूरा नीचे उनका डंडी काट करके नहीं लेना है, पंखा नहीं बनाना है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक का जो मोर पंख होता है उसको पहले गोमूत्र गंगा जल छिड़क करके हल्का सा, और उसको थोड़ा सा पवित्र कर लीजिए, क्योंकि कैसे कैसे लोगों के हाथ से आया होगा तो थोड़ा कहीं ना कहीं ये रहता है, तो उसको शुद्ध कर लीजिए सर्वप्रथम जो है। उसके पश्चात बीच में जो है काले कपड़े से, ठीक है, और काला अगर नहीं तो फिर पीला कपड़ा, या काला या पीला, कृपया लाल इसमें ना प्रयोग करें। ठीक है, या तो काला प्रयोग करें या पीला प्रयोग करें। बीच में पूरा कपड़ा से उसको बांधें, ऊपर से खूब सुंदर मौली धागा से लपेट करके उसको खूब आकर्षक बना ले, खूब सुंदर बना ले, व्यवस्थित कर ले। ठीक है, उसके पश्चात जो है मोर पंख को अपने दोनों हाथों में लेकर के, यह काम आपको कब कब करना है, किसी भी पर्व काल में कीजिए। ग्रहण का काल हो, पर्व काल हो, जैसे मकर संक्रांति हुआ, गुप्त नवरात्र हुआ, नवरात्र शिवरात्र हुआ, किसी काल भैरव अष्टमी को यानी कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, दिवाली इत्यादि है, किसी भी अच्छे पर्व काल में जो है इस क्रिया को करनी चाहिए। अब आप अपने आसन पर बैठ जाएंगे। आसन पर बैठने के पश्चात वस्त्र आप पीला पहन लीजिए तो अति उत्तम है। ठीक है, आप पुरुष हो महिला हो कोई भी इसको कर सकता है। उसके पश्चात अपना गुरु गणपति इत्यादि का जो स्मरण इत्यादि करना है वो कर लीजिए। महाभैरव मंत्र आपको याद होना चाहिए, इसमें माला से जप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। महाभैरव मंत्र जो है हम यहाँ पर उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उसे आप कृपया सुन लीजिए कि महाभैरव मंत्र क्या है, कैसे करना होता है। तो अभी केवल हम इसमें बिना किसी विधि विधान के सीधे जप करेंगे, गुरु गणपति का स्मरण इत्यादि आगे का कर लेंगे। उसके पश्चात मोर पंख को अपने हाथ में लेंगे। अब हाथ में कैसे लेना है, जिधर उसका पंख है वो जो पंख वाला हिस्सा है वो आपके लेफ्ट साइड आना चाहिए, और जो मोर का जो पंख उनके शरीर से लगा होता है तो वो वाला भाग यानी नीचे का जो भाग है आपके दाहिनी ओर होनी चाहिए। इस प्रकार से आप मोर पंख को दोनों हाथ से उठाएंगे। जैसे पहले के जमाने में लोग तलवार इत्यादि को कैसे दोनों हाथ से लेकर के प्रणाम करते थे, वैसे दोनों हाथों में मोर पंख को ले लेंगे। और इसमें आप कम से कम, अगर आप देख पाए कोई आदमी अगर आपके साथ अगर बैठ सकता है तो अच्छा, एक सहयोगी इसमें रहे तो बढ़िया है, नहीं हो तो भी कम से कम आपको इसमें मिनिमम आधा घंटा जब कंटिन्यू करना है, आधा घंटा कम से कम कीजिए। और नहीं तो महाभैरव मंत्र का जितना पंख है उतना माला, कम से कम 9 पंख है तो 9 माला, 27 पंख है तो 27 माला जप करना है। नहीं तो ऐसे नॉर्मली आधा घंटा तक महाभैरव मंत्र, और महाभैरव मंत्र इसमें आपको उच्चारण करके जोर से उच्चारण करना है। अगर आस पड़ोस का दिक्कत है कि भाई लोग सुन लेंगे, तो इतना आवाज में तीव्रता होना चाहिए कि वो मंत्र की ध्वनि जो है पंखे, वो जितने भी पंख आप रखे हैं वहां तक पहुंचे, यानी उस स्तर की होनी चाहिए। और काफी जल्दी जल्दी बोलना है मंत्र को। ठीक है, मंत्र को धीरे धीरे नहीं, आराम से नहीं, तीव्र अवस्था में वीर भाव में इस मंत्र को आपको जागृत करना है। जागृत करने से पहले आप भैरव जी को, शिव जी को और अपने सभी इष्ट को प्रार्थना कर लेंगे कि कृपया इस मोर पंख को पूर्ण तरीके से चैतन्य कर दें। जब कभी भी किसी मंत्र के द्वारा मैं इस पंखे से किसी के अच्छे होने के लिए, रोग इत्यादि से मुक्ति के लिए मैं स्पर्श करूं और झाड़ा इत्यादि की विधि करूं तो वह पूरे तरीके से सफल हो, यह आपको बोलना है। और उसके पश्चात पंख को इस तरीके से जागृत करने के पश्चात उस रात को आप छोड़ देंगे। यह काम आप रात में करते हैं तो काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको दिन भर उपवास करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अच्छे से कपड़े उपड़े शाम को रात को बदल करके 8-9 बजे के बाद, ठीक है, उसके बाद इस मंत्र को विधान को करेंगे। घड़िया इत्यादि देखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए इस चीज में ना पड़े, आराम से जागृत कर ले सिद्ध तिथि को। ठीक है, प्रयोग कैसे करना है,
मोर पंख का प्रयोग कभी भी जब किया जाता है झाड़ा लगाने के लिए, तो लोग क्या है, देवता के स्थान पे सीधे झाड़ा लगा देते हैं मंत्र का। घर में अगर आप हैं, गृहस्थ हैं, गृहस्थी में आपकी साधक की आपकी स्थिति है, या आप घर में अगर दरबार भी लगाते हैं, सवारी इत्यादि भी आती है, आप भगत भी हैं, तो अब देखिए आपके गुरु जो भी बताए होंगे वो अलग बात है, आप उस अनुसार कीजिए। लेकिन अगर आप सामान्य हैं, आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो ध्यान रखेंगे कभी भी झाड़ा जो लगाया जाता है चौखट के पास या चौखट पे लगाया जाता है, या चौखट के पास लगाया जाता है। और कैसे लगाते हैं झाड़ा मोर पंख से? जिसको भी झाड़ा लगाना है, आप अगर लगाने जा रहे हैं, आप साधक हैं, तो आपके समक्ष आप दरवाजे के पास खड़े होंगे, और दरवाजे के सामने खड़े होंगे, जैसे बाहर निकलने की ओर आप देखिएगा, और जिसका झाड़ा लगाना है वो अंदर की ओर देखिएगा, मुख्य दरवाजे के पास आपका, ठीक है। पूजा रूम में झाड़ा वाड़ा नहीं लगाते, मुख्य दरवाजे के पास। और वहां जब आप झाड़ा लगाना शुरू कीजिएगा, तो पंख से झाड़ा ऐसे लगाना है उसको, चाहे आप मारने वाला लगाते हो कि भाई 4-5 बार मारें, या मंत्र पढ़ते हुए उसके शरीर से उतार रहे हैं, तो इस तरीके से जैसे कि हम लोग झाड़ू से जब बहारते हैं किसी चीज को, तो कैसे आगे की ओर उसको करते जाते हैं, तो इस तरीके से झाड़ा लगाना है कि कोई चीज उसके